हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल। सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया वापस। 9वीं से 12वीं की क्लास 15 जुलाई से शुरू होगी। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में गिरने से उनके पैर में हुआ फ्रैक्चर। गृह मंत्री अनिल विज को इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रतिया में किसानों के साथ बैठक की और उन्हें पानी का बचाव करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कम लागत से जो धान को छोड़कर अन्य फसलें हैं उनको अपनाएं और लाभ पाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में किसानों ने उनकी बात पर सहमति जताई है और कम लागत कम पानी वाली फसलें लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा। हिसार में सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव में हुए चप्पल कांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। भूना शुगर मिल चालू करने के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूना शुगर मिल निजी हाथों में है। कोरोना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में कांडा आवास पर पहुंचकर राधा देवी कांडा को श्रद्धांजलि दी। राधा देवी कांडा को सामाजिक धार्मिक कार्यों को सीएम ने नमन किया। सिरसा के विधायक और एचएल प्रमुख गोपाल कांडा की माता श्रीमती राधा देवी कांडा को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। विशिष्ट लोग रानिया रोड स्थित कांडा आवास अलख निरंजन पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक असीम गोयल भी कांडा आवास पहुंचे। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी कांडा आवास पहुंची और स्वर्गीय राधा देवी कांडा को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कांडा परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राधा देवी कांडा का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दिया गया योगदान अतुलनीय है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने कोरोना के मामले हैं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ ही विज ने यह भी बताया कि वह हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर राज्य की सीमाएं सील करने पर विचार करेंगे। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यूनिवर्सिटी फिर से खोलने को लेकर राज्यपाल से चर्चा की है। केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। अनलॉक के बाद झज्जर सब्जी मंडी में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन शर्तों से सब्जी विक्रेता नाराज हैं। आपको बता दें कि यहां प्रशासन की ओर से ऑड इवन के तौर पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। यहां सुबह 5 बजे से 10 बजे तक थोक विक्रेताओं को सब्जी खरीदने की अनुमति है, लेकिन किसानों और सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर व्यापारियों ने फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। यह सब उस वक्त हुआ जब वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस पर पुलिसकर्मियों से बात करनी चाहिए तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियां देखी गई हैं, जिसके बाद किसानों में हड़कंप है। हालांकि दल में टिड्डियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन किसानों को इस बात का डर है कि अगर कम संख्या में टिड्डियां वहां पहुंच गई तो बड़ा दल भी पहुंच सकता है। इलाके में टिड्डियां देखे जाने की सूचना के बाद विभाग से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और टिड्डियों के लिए दवा का छिड़काव किया गया। आपको बता दें कि फतेहाबाद के गांव ढाणी भोजराज ढाणी गोपाल के पास खेतों में छोटी साइज की टिड्डियां देखी गई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले
बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नारियल तोड़कर आधारशिला रखते दौरान सहकारिता मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों को बखूबी उसका पालन किया और लोगों से भी कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जल्द ही बनकर तैयार होगा। हमारी यही कोशिश है कि बावल के लोगों को भी आधुनिक शहरी सुविधाएं मिले। इसी सोच के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 137 नए मामलों के साथ 4,991 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 3,237 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। पंचकुला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 घंटे के भीतर 11 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 9 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले सोमवार देर रात 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पंचकुला के सेक्टर 20 की आर्मी सोसाइटी में दिल्ली से लौटे एडवोकेट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी पत्नी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिरसा में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सिरसा के नागरिक अस्पताल में दाखिल किया गया था। उपचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने अपने मित्र से हुई बातचीत का ये रिकॉर्डिंग वायरल किया है जिसमें उपचाराधीन व्यक्ति द्वारा खुद को स्वस्थ और पूर्ण रिपोर्ट को झूठा बताया जा रहा है। बातचीत में कहा गया है कि उसे 2-4 दिन में नेगेटिव रिपोर्ट बताकर वापस घर भेज दिया जाएगा। साथ ही वायरल ऑडियो में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव आने पर सिविल सर्जन के खाते में 32,000 रुपए आते हैं, इसलिए सीएमओ द्वारा झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसी के साथ इस व्यक्ति ने अस्पताल में दी जाने वाले खाने की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल किया है। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने और आंदोलन की तैयारी में है। गोहाना पहुंची आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव सुनीता मलिक ने कहा कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 12 जून को प्रदेश में आधे दिन का काम का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगी। साथ ही अपनी पीएचसी के जरिए प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान सुनीता मलिक ने आशा वर्करों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। अनलॉक 1 की शुरुआत से भले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंदर काफी रियायतें दी हों, जिसमें रोडवेज की बसों का संचालन भी एक अहम हिस्सा है, लेकिन आलम यह है कि बसों में पर्याप्त यात्री न होने के चलते अधिकतर बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं। डिपो के ड्यूटी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह मान ने बताया कि अभी तक इंटरस्टेट बसें अम्बाला डिपो से नहीं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर अम्बाला डिपो की 19 बसें चल रही हैं, इनमें से 10 ऑनलाइन और 9 बसें ऑफलाइन बुकिंग के तहत चलाई जा रही हैं। पलवल से सोनीपत तक केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो चुका है। झज्जर जिले के 19 गांवों की जमीन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए जमीन को चिन्हित और वेरीफाई करने का काम शुरू किया गया है। बहादुरगढ़ के एसडीएम को झज्जर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले कार्यकाल में केएमपी के साथ साथ रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की थी। सोनाली फोगाट का मार्केट कमेटी के कर्मचारी के साथ मारपीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में सोनाली फोगाट के होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में मार्केटिंग
मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट का भी दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स अपनी जान बचाकर भागता नजर आ रहा है, जिसके मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान बताया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कई विभागों के कर्मचारियों ने मंगलवार को मार्केट कमेटी अधिकारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी लघु सचिवालय में एकत्रित हुए। सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी सचिव से की गई मारपीट के विरोध में सभी कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोनाली फोगाट और उसके सहयोगियों की इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद इस मांग को लेकर एसडीएम को मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि मारपीट करने वाली बीजेपी नेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सोनाली फोगाट चप्पल कांड पर कर्मचारी लगातार लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने मार्केट कमेटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मचारियों ने मामले में महिला आयोग के चेयरपर्सन पर भी सोनाली फोगाट का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले भिवानी मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि शहर के सचिव को बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने पीटा है। उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। पृथला के गांव नीमका में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि जांच अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू कला कस्बे में बाइक सवार 2 युवकों द्वारा बीते दिन एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार हमलावरों ने 2 राउंड फायरिंग की और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात में पीड़ित युवक बाल बच गया। उसने थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचे कारतूस की खोल बरामद की और शिकायतकर्ता से पूरी घटना की जानकारी ली। एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है और मामले में एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। तंत्र विद्या से लोगों के पैसे दोगुना करने वाले तथाकथित बाबा कैंडी बाबा और राजेश को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वो फरीदाबाद में भेष बदलकर छिपकर रह रहा था। लॉकडाउन के चलते वो वहां छिपा बैठा था। उस पर शहर के कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही कैंडी और उसके साथियों पर हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में धोखाधड़ी के साथ साथ अवैध असलहा रखने के मामले भी दर्ज हैं। हरियाणा के साथ साथ पंजाब पुलिस भी इसकी तलाश में 1 साल से लगी थी। एसीपी क्राइम अनिल कुमार ने बताया कि कथित कैंडी बाबा लोगों के पैसे को दोगुना करने की महाठगी को लेकर चर्चा में आया। वो पंजाब के गांव शरीफगढ़ में अपना डेरा वड़भाग सिंह जमाए हुए था। कैंडी बाबा पर नकली सोने का कारोबार करने के साथ साथ नकली नोट भी खपाने के आरोप हैं। उसके खिलाफ हरियाणा सहित पंजाब में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पानीपत की CIA 1 पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को काबू किया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हथियार के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बदमाशों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पानीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बने चेन स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रोहतक के सलारा मोहल्ले में एक शख्स ने नशे में अपने घर में ही देर रात आग लगा दी, जिसमें उसकी पत्नी और एक 3 साल की बच्ची झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 साल की एक बच्ची रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच
जूझ रही है। घटना की सूचना पर ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। मौके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ चल रही है।